आई लाइनर, इसमें एक होता है जेल लाइनर, एक होता है केक आई लाइनर, और एक होता है पेंसिल जेल लाइनर। आप लोग लास्ट में तब आपने किट बना लोगे, और जो लास्ट आपका मेकअप लुक आपका जो मतलब समझ लीजिए ग्रेजुएट आपके पास कोई भी जैसे ग्रीन लाइनर लगाना है आपको, तो ग्रीन को आप लिक्विड में पानी में मिक्स करके उसको गीले रंग से भी आप लाइनर बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड केक लाइनर। पाउडर बेस होता है, पाउडर बेस को पानी में डाल के, या इंग्लॉट कंपनी का ड्यूरा लाइन आता है, ड्यूरा लाइन इंग्लॉट का, आप जिस प्रोडक्ट में भी उसको डाल के लगाओगे ना वो आपका लाइनर बन जाएगा और वो हो जाएगा, लॉन्ग प्रूफ भी हो जाएगा। मीन्स ये वो स्टिकीनेस के लिए है? हाँ, वो एक इसमें एक कंसिस्टेंसी होती है जिससे उसको प्रोडक्ट को गीला भी हो गया। अच्छा। और लॉन्ग लास्टिंग भी हो गया। अब इंग्लॉट की जो ड्यूरा लाइन है, अब इसी का ही सेम वर्जन आपका पीएससी में भी आने लगा है और निकोड में भी आने लगा है, सस्ता वर्जन। ठीक है, और ये हो गया आपका केक लाइनर हो गया। लिक्विड लाइनर आपका जो नॉर्मल जो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ऐसे वाले लिक्विड लाइनर। लिक्विड लाइनर में भी ये रहेगा कि एक जो प्लास्टिक, जरा दरवाजा बंद कर दो, जो प्लास्टिक वाला जो ऐसे जो नॉर्मल लाइनर लगाते हैं ना शाइन वाला, वो ना ऐसे से करोगे तो वो रबड़ बन के निकलता है, वो वाला नहीं लेना है आपको। वाटर प्रूफ अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा लेना है, जैसे आपका के ब्यूटी का अच्छा आता है, और आपका फेसेस कैनेडा का हम लोग यूज करते हैं। कलर बार का बेस्ट है, वी यूज कलर बार। तो ये जेट ब्लैक है और ये ना रबड़ बन के नहीं निकलता है, और वो और लाइनर होती है। अब ये चाहे आप किसी भी कंपनी का आप अच्छा लेना चाहो तो फॉरएवर 52 हो गया आपका, कैरेक्टर कॉस्मेटिक हो गया आपका, और के ब्यूटी के लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक, वो ले सकते हो। तो वो आपका हो गया दिस पेंसिल केक। अब बचा आपका जेल लाइनर, ये होता है जेल, इस तरह के जेल लाइनर्स होते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिटी देख रहे हो, ब्लैक, जेड ब्लैक, अच्छी ब्लैक, प्लस इसमें क्या नाम है, इसमें क्या होता है कि ये इसको स्मच करने का हमें टाइम मिल जाता है। किसी की बहुत क्रिकेट लाइंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुचड़न है, तो अगर आप जब ये लाइनर आप लगाते हो ना तो वो वहीं सूखने चालू हो जाता है और वो लाइन आती है। तो ये जो काम करता है आपका, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको सूखने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने लगाया है और तुरंत उसने आँख खोली और उसकी आई लाइनर जब वो ऊपर करेगी, और उसका ये चीज़ अगर थोड़ी पफी और हुडेड है ना, वो ऊपर लग जाता है तुरंत। तो जिस टाइप की उसकी आँखें हैं, अगर ऐसी हैं, पफी आईज हैं या हुडेड आईज हैं, उसमें हम जेल लाइनर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बाद में भी सूखते सूखते जैसे उसकी हल्की सी क्रीम गर्माहट लिक्विड आएगी ना, तो ये जेल लाइनर फैलने के चांसेस होते हैं। ये वाटर प्रूफ या ऐसा नहीं होता? वाटर प्रूफ होता है सूखने के बाद, बट वो बार बार वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। अच्छा, पानी से नहीं निकलेगा, पर वो स्किन से टच हो के रब हो के वो हट जाता है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको वर्क कर रहे हो तो आपने इसको थोड़ा सा निकाला, उसमें ड्यूरा लाइन की आधी ड्रॉप डाली, उसके साथ आप फिर लगाओगे, तब वो वाटर प्रूफ हो, ठीक है। बट अगर हुडेड आइज है तो उस पर ना लगाओ, उस पर आप जेल लाइनर लगाओगे, जो जिसमें आपको लाइनर बहुत अच्छा सा लगाना है, थोड़ा मोटा लगाना है, जिसमें आपको टाइम चाहिए कि उसको हम लाइन प्रॉपर, तो उसमें जेल लाइनर लगेगी। और एजिंग स्किन जो होती है ना, जिसमें उसमें बहुत चुन्नटे होती हैं, तो उसको खींच की तरह लगाना होता है ना, तो ये हमारा ना काम करता है, ये सूखता नहीं है तुरंत, तो उसको हम फिल कर सकते हैं।
हल्का सा ना, अगर आपको प्रॉपर लुक चाहिए ना, जैसे आप मेकअप करोगे, लाइनर लगाओगे, आप फाउंडेशन के बाद ही लगाओगे ना, तो हल्का सा कंसीलर आपको जब आप हल्का सा लगाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइनर आप जो नॉर्मल बेसिक स्किन पे लगाते हैं और जब आप बेस लगा के करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है और लॉन्गेविटी भी बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल स्किन पे लगाएंगे तो आपका वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, बट अगर आप बेस करके करते हैं तो आपका मेकअप में ये मेकअप जो है वो एज इट इज़ खराब होगा। और इससे क्यों, इसको करने से ना जितना भी एक्स्ट्रा स्किन का ऑयल होता है ना वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए हल्का सा, बस आपको ये नहीं बहुत ज़्यादा उठाना है, क्योंकि आप बहुत उठाओगे ना तो आपकी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा यहाँ चुन्नटें हैं ना, तो वो अजीब सी लाइनर क्रिकेट आएगा। ठीक, तो हल्का सा बस इतना लिफ्ट करना है। किसी की बहुत ऐसी आंखें जो झुर्रियों से गिरी जा रही ऐसी हैं, तब आप पहले जब यहाँ लगा रहे हो लाइनर तो आप ऐसे उठाओगे, और जब यहाँ लगा रहे हो यहाँ तक आओगे तो ऐसे उठाओगे। ठीक है, नॉर्मल अगर आइज है तो आप बस हल्का सा ऐसे आईब्रोज के पास, क्योंकि आप सोचो कि हम मेकअप कर चुके हैं। ठीक, अब हम हल्का सा आईब्रोज के पास ऐसे लिफ्ट करेंगे। कभी भी लाइनर को आप शुरुआत में ब्रश नहीं लगाएंगे, ठीक है, कभी भी आप हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, जब ये पहला स्ट्रोक हमने यहाँ लगा लिया तब हम धीमे धीमे आगे जाएंगे। देखो ये प्रॉब्लम आती है लाइंस में। लाइनर को लेंगे, पैलेट पे ही लेते हैं, पैलेट पे एक्स्ट्रा हटाते हैं ऐसे अच्छे से, इसको प्रॉपर टिप पे लेंगे। यहाँ शुरू करेंगे, धीमे धीमे आगे आएंगे। अब देखो इसको ना मुझे फिल करने का टाइम मिलेगा, ये इतनी जल्दी सूखता नहीं है। जैसे ये ना यहाँ तक तो ठीक है, अगर हम तुरंत इसकी आंखें खुलवा के मैंने ऊपर करवा दिया ना तो ये जो जेल लाइनर है वो इसका यहाँ लगने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके लिए लिक्विड लाइनर एकदम परफेक्ट है। और जेल लाइनर अगर लगाया है तो उसको बोल दो अभी 3-4 मिनट आंखें एकदम बंद रखना है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये यहाँ वाला लाइनर यहाँ लगने के चांसेस है। तभी मैं लाइनर लगाती थी तो यहाँ तो लग जाता था। हाँ ठीक है, आइस क्लोज। देखो अब ये जो है यहाँ से पकड़ा मैंने, इतना एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास हल्का सा बचा, अब उसको धीमे धीमे बाहर ऐसे लेके जाएंगे। ये यहाँ तक लाए, इधर आओ, रख। हाँ, पॉइंट ना यहाँ से आके एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, ऐसे ठीक। हाँ जो मोबाइल रखो। नहीं ये देखो, ये पहले मैंने ऐसे, ये मैंने बनाई चिड़िया, ये मैंने बनाई चिड़िया। ठीक है, अब एज इट इज चिड़िया के नीचे हमने बनाया यू, एक हल्का सा लाइट यू। जिनको लिपस्टिक लगाना एकदम नहीं आता उनके लिए है तरीका। मुझे नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप करो, फिर यहाँ से अब अंदर से, यहाँ बाहर नहीं, हमेशा अंदर से लोगे।
यहाँ से आप लोगे वी, बंद, ये हो गया। अब इसको हमें ज्वाइन करना है। ये जो मैम बता रही थी अब- पहले लाइन वाला कि हम लाइन नीचे से बढ़ा सकते हैं, वही वाला सिस्टम अभी हम एकदम नहीं, एकदम ये से ये जितना लिप है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है, इसमें मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मतलब इस स्लिप में बढ़ सकता है ना? नहीं बढ़ाना है। हमेशा दोनों ऊपर नीचे के होंठ बराबर रहने हैं। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो नीचे के ऊपर का होंठ और छोटा हो जाएगा। ये नहीं बोल रही हूँ मैं, हाँ मेरा मतलब है इस टाइप का जिसका लिप हो, हाँ, उसमें जिसमें लाइनिंग ना हो। हाँ lining हाँ, हो। बट इसका यहाँ उभार है ना, है क्या? उभार है। लेकिन जैसे हल्का सा हाँ, बढ़ा है यहाँ तो से इधर अगर आप तो चाहो समझ तो आप में बढ़ा नहीं सकते हो। हाँ, हाँ। अब क्या देखो, इनका जो लिप है ना वो ऐसे एकदम, आप चाहो तो दो तरीके से इस पे काम कर सकते हो। हल्का सा लिप को हल्का सा ऊपर का ऊपर बढ़ाना बढ़ा है सकते हैं। तो हम यहाँ से जैसे ये लिप लाइन लिए ना, अब हम इसको ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। जैसे दोनों एकदम ठीक बराबर है, दिखने ये लगे। ऐसे आ जाएगा। और अगर हमें लिप टू लिप रखना है तो हम फिर नीचे टू नीचे लिप पे वो करेंगे। ये इतना ऐसे अंतर देख रहे हैं दोनों लिप्स का। बढ़ाया हुआ ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। हाँ, जैसे अगर किसी का लिप ऑटोमेटिक वैसा ही है तो हम लाइन टू लाइन वर्क करेंगे, और अगर हमको हल्का सा बढ़ाना है तो बस हल्का सा लेके जाएंगे। ठीक है, आपका ये समझ लो, जो ये लिप शेप जो आ रहा है, ये हमने जो बनाया, जो यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है ना, ये अगर आप एकदम ऐसे दबा के ले जाओगे ना तो अच्छा कभी नहीं लगता है। हमेशा हल्का सा राउंडिश लेके जाओगे ना तभी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ना, ये लिप शेप हो गया हमारा। अब जैसे इनको मुझे थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक लगानी है, लाइनर के साथ चलेंगे क्योंकि मुझे लाइनर का कलर और लिपस्टिक का कलर बराबर मिक्स करना है। धीमे धीमे इसको हम स्मच करके उसको ठीक करेंगे। मैम ये लिप पैलेट अलग आता है क्या? जी, लिप पैलेट आता है, इसमें सब कलर्स होते हैं। ये लिपस्टिक लगा दिया, अब बचा हुआ पार्टी मेकअप में यही लगा दो, चल जाता है। और ब्राइडल में इसके ऊपर हम लिपस्टिक लगा देते हैं, दूसरी लॉन्ग लास्टिंग वाली लिपस्टिक जो होती है वो लगा देते हैं।